कांग्रेस वाले नल वाले, ये तो उन लोगों को मंत्री बनाते हैं जो बड़ा बैग बड़ी रिश्वत इन लोगों को दे के आते हैं। हम तेरे साथ तेरे नाम की वोट हम मांगेंगे वीरू भाई। मांगोगी ना सारी बहनें हाथ ठा के बता दे कैमरे वालों से भी, देख ले भाई पीछे ने भी घुमा के। गुरुग्राम बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी बीरू सरपंच ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले बीरू सरपंच ने सराय अलावर्दी कम्युनिटी सेंटर में एक जनसभा आयोजित की, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। इस मौके पर पंजाब के परिवहन मंत्री ने नामांकन करने से पहले जनसभा को संबोधित किया और जनता से अपील की कि वो ईमानदार प्रत्याशी को चुनकर भेजें, जो विधानसभा में आपके हितों की आवाज उठा सके, आपके क्षेत्र के विकास के लिए लड़ सके, आपके द्वारा दिया गया टैक्स और आपके विकास के लिए खर्च करे। बीरू सरपंच की माने तो गुरुग्राम सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है। इसके बावजूद गुरुग्राम और बादशाहपुर का हाल बेहाल है। सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, सीवर जाम है, समस्या पूरा इलाका झेल रहा है। दूषित पेयजल आपूर्ति के चलते लोग बीमार हो रहे हैं। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य सुविधाओं का भारी अभाव है। जनता त्रस्त और अधिकारी मस्त है। पिछले 5 साल में ना तो बादशाहपुर विधानसभा में कोई काम हुआ है और ना ही विकास हुआ है। आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाकर लोगों को राहत देने का काम किया है। दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी स्तर पर लोगों को सहूलियतें मुहैया कराई गई हैं, जिसका डंका पूरे देश में बज रहा है। अब आपको सोचना है कि आप कैसा विधायक चाहते हैं। सर, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है और हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो ऐसे में जो वादे दावे दिल्ली और पंजाब में किए गए, क्या पंजाब में वो सब चीजें अभी चल रही हैं आपकी पार्टी की? क्या हरियाणा में वही मैनिफेस्टो देने वाले हैं? बिल्कुल, जो हमने पंजाब में अपना गारंटियां दी थी वो सारी की सारी तकरीबन पूरी हो गई हैं। सरदार भगवंत सिंह मान और मुख्यमंत्री दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी दी थी कि बिजली जो है फ्री दी जाएगी। 95% लोगों को इस वक्त बिजली का बिल 0 आ रहा है। मल्ला क्लिनिक दिल्ली में खोले थे, पंजाब में भी मल्ला क्लिनिक खुल रहे हैं। लोगों के इलाज, टेस्ट, दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं। आपका अगर कोई रिश्तेदार पंजाब में है तो आप उनसे पूछ सकते हैं, वो भी आपको बताएंगे कि वाकई इलाज फ्री हो रहा है, दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं, बिजली फ्री है। और जो बहनें हैं बस पे सफ़र करती हैं, मेरे पास ट्रांसपोर्ट महकमा है और जो ट्रांसपोर्ट पे सरकारी बसों पे मेरी बहनें, मेरी माताएं सफ़र करती हैं, उनका सफ़र बिल्कुल फ्री है। और ये नहीं कि जो पहली सरकारें होती थी रवायती पार्टियाँ, वो रवायती पार्टियाँ ये करती थी कि जब इलेक्शन होनी होती थी पिछले 6 माह सभी सहूलतें दे देती थी कि इलेक्शन का दौर आने वाला है। लेकिन आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है और सरकार बनने के दूसरे तीसरे माह ही सभी सहूलतें जारी कर दी। आम आदमी पार्टी हाईकमान से आपकी बात हुई हो तो क्या? जैसे पंजाब में स्कूल ऑफ एमिनेंस खोले गए हैं, शिक्षा का जो है यहाँ पे भी जो म्यार है बिल्कुल नीचे है। शिक्षा का म्यार उठाया जाएगा, स्कूल ऑफ एमिनेंस खुलेंगे, बच्चों को शिक्षा फ्री मिलेगी। और बच्चों को जैसे पंजाब में नौकरियां मिली हैं, 45,000 से ज़्यादा नौकरियां जो मेरिट के आधार पे मिली हैं। ऐसा नहीं है कि जिसके पास पैसा है, जहाँ कोई पावर है, उसकी सिफारिश लग जाए उसको नौकरी मिल जाए। पिछली जो रवायती पार्टियां थी उनके टाइम या तो रिश्वत चलती थी जहाँ सिफारिश चलती थी। आम आदमी पार्टी की सरकार में ना तो रिश्वत चली ना सिफारिश चली। वैसे ही जैसे पंजाब में नौकरियां मिली हैं, वैसे ही बेरोजगार बच्चों को हरियाणा में भी नौकरियां मिलेंगी और अच्छे स्कूल खुलेंगे, शिक्षा का मॉडल अच्छा होगा, अच्छे हॉस्पिटल खुलेंगे। लोगों का वैसे तो परमात्मा भगवान कृपा करे किसी का मेंबर परिवार का बीमार ही ना हो। अगर किसी कारण कोई बुजुर्ग बीमार होता है तो उसका इलाज फ्री होगा, किसी को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम देखते रहे कि जो बुजुर्ग बीमार हो जाते थे, लोगों के घर बिक जाते थे, जमीनें बिक जाती थी, लेकिन फिर भी इलाज नहीं हो पाता था। आम आदमी पार्टी की सरकार में किसी को फिक्र नहीं है जमीन बेचने का, मकान बेचने का। लोगों को पता है कि हमारा बेटा केजरीवाल, हमारा बेटा भगवंत मान हमारा इलाज कराने के लिए बैठा है। और जैसे पंजाब मॉडल है, दिल्ली मॉडल है, वैसे हरियाणा में भी वैसा मॉडल ही लेके आएंगे। मैम नॉमिनेशन देने आए हो, वीरू सरपंच जी आए हैं, क्या कहेंगे महिलाओं को किस तरह से साथ लेकर चलेंगे? महिला को मैं तो पहले भी साथ लेके चलती थी और आगे भी साथ लेके चलूंगी, क्योंकि महिलाओं के बिना तो आगे बढ़ना मुश्किल ही हो जाता है।
क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम महिलाओं को ही होती है। घर से निकलो रोड खराब, स्कूल जाओ तो स्कूल खराब, जहाँ भी जाती हैं, क्योंकि आदमी लोग तो सभी ड्यूटी वगैरह पे चले जाते हैं, अपने काम धंधे पे चले जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या औरतों की होती है। अगर हम मंडी जाएं तो वहाँ रोड खराब होते तो भी हमारे को दिक्कत होती है, स्कूल जाएं तो भी दिक्कत होती है। और दूसरा, जब हमारे बच्चे, हम फीस ही ना भर पाएंगे, जो मिडिल लो क्लास लोग हैं या लो क्लास लोग हैं, जब फीस ही नहीं भर पाएंगे तो एक बार तो बच्चे आगे पढ़ेंगे कैसे। और आज की इस जनरेशन में बच्चे पढ़ तो लेते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को काम कहीं नहीं मिलता, नौकरियां कहीं नहीं है। अगर पेपर होते हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं। नौकरी का मतलब ये लगा लो, ये जो 10 साल से इस जो ये अब आई है, ये सरकार आई है, उसमें तो नौकरियों का तो मतलब ही नहीं पड़ता। वो तो आप लोग तो पत्रकार हो, आप लोगों को तो खुद पता है इस चीज़ का। तो मैं तो यही कहूँगी, देखो जनता उसी शख्स को चुने जो बंदा काम करवाने वाला है। अब जैसे बीरू सरपंच जी हैं, वो इतने काम करवाते हैं, आज तक हमारे एरिया में किसी एमएलए एमपी ने नहीं कराए जितने बीरू सरपंच जी ने कराए हैं। तो मैं तो देखो जनता से यही कहूँगी, चाहे वो बीरू सरपंच हो या कोई और भी हो, बंदा उसी को, मतलब कि नेता उसी को चुनो जो नेता काम करने वाला है। हाँ जी। रहेंगे आपके? जो बादशाहपुर की जो दुर्दशा है उसको ठीक करने के लिए आम आदमी पार्टी से आज मैंने नॉमिनेशन किया है, और जनता का इतना प्यार और विश्वास मेरे साथ है। अगर आपने देखा होगा जो नॉमिनेशन के ऊपर जब हमने वहाँ जहाँ पे बैठक बुलाई थी, वहाँ हजारों की संख्या में लोग पहुँचे थे। और जीतने के बाद जितनी भी विधानसभा के अंदर जो दिखते हैं, जैसे जल भराव की है, सीवर की है, प्रॉपर्टी आईडी की है, डेवलपमेंट चार्ज की है, क्या नाम अपना प्रॉपर्टी टैक्स की है गांव के अंदर, तो ये जितनी भी लड़ाई, जितनी हमने सामाजिक न्याय संगठन के झंडे की तले जितने भी मुद्दे उठाए थे, उन सारी लड़ाइयों को विधानसभा में। भाजपा से राव नरबीर है, कांग्रेस से वर्धन यादव है, किसको देख रहे हैं चुनौती अपनी बादशाहपुर क्षेत्र में? देखो, राजनीति में चुनौतियां तो होती हैं, लेकिन जिसके साथ जनता है जीतता तो है। तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ती है, पंजाब जिन मुद्दों पर, जो दिल्ली में जितने भी काम केजरीवाल जी ने किए, जो पंजाब के अंदर किए, जैसे बिजली फ्री देने का काम जो है 300 यूनिट है वो है, पानी फ्री देने का है, बस की सेवा देने का है, बस यात्रा कराने का है, तीर्थ यात्रा कराने का है, तो जितनी भी दिल्ली की जो मूलभूत सुविधा जो केजरीवाल जी ने जो दे रखी है, जो जनता के टैक्स के पैसे केजरीवाल जी जो ईमानदारी से जो जनता को वापस देने का काम कर रहे हैं, वो सारी की सारी हरियाणा के अंदर भी फैसिलिटी लागू है। जी सर आपको रहेंगे आपके? जो बादशाहपुर की जो दुर्दशा है उसको ठीक करने के लिए आम आदमी पार्टी से आज मैंने नॉमिनेशन किया है, और जनता का इतना प्यार और विश्वास मेरे साथ है। अगर आपने देखा होगा जो नॉमिनेशन के ऊपर जब हमने वहाँ जहाँ पे बैठक बुलाई थी, वहाँ हजारों की संख्या में लोग पहुँचे थे। और जीतने के बाद जितनी भी विधानसभा के अंदर जो दिखते हैं, जैसे जल भराव की है, सीवर की है, प्रॉपर्टी आईडी की है, डेवलपमेंट चार्ज की है, क्या नाम अपना प्रॉपर्टी टैक्स की है गांव के अंदर, तो ये जितनी भी लड़ाई, जितनी हमने सामाजिक न्याय संगठन के झंडे की तले जितने भी मुद्दे उठाए थे, उन सारी लड़ाइयों को विधानसभा में। भाजपा से राव नरबीर है, कांग्रेस से वर्धन यादव है, किसको देख रहे हैं चुनौती अपनी बादशाहपुर क्षेत्र में? देखो, राजनीति में चुनौतियां तो होती हैं, लेकिन जिसके साथ जनता है जीतता तो है। तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ती है, पंजाब जिन मुद्दों पर, जो दिल्ली में जितने भी काम केजरीवाल जी ने किए, जो पंजाब के अंदर किए, जैसे बिजली फ्री देने का काम जो है 300 यूनिट है वो है, पानी फ्री देने का है, बस की सेवा देने का है, बस यात्रा कराने का है, तीर्थ यात्रा कराने का है, तो जितनी भी दिल्ली की जो मूलभूत सुविधा जो केजरीवाल जी ने जो दे रखी है, जो जनता के टैक्स के पैसे केजरीवाल जी जो ईमानदारी से जो जनता को वापस देने का काम कर रहे हैं, वो सारी की सारी हरियाणा के अंदर भी फैसिलिटी लागू है। जी सर आपको